हमारे प्रभु को सदा स्तुति और महिमा मिले। प्रभु ने हमें ये दया दी कि हम हमारा वापस बाइबल स्टडी कंटिन्यू करें, और इसलिए हम हमारे प्रभु यस। को धन्यवाद देते हैं। और सुनने वाले सबको धन्यवाद। हम प्रभु की आपके जीवन के लिए स्तुति करते हुए, बस प्रभु की हर दया हर करुणा आपको मिलती जाए, प्रभु का ज्ञान आप में बढ़ जाए, और ये जीवित परमेश्वर कितना सच्चा है इसका प्रकटीकरण आपको हो जाए। बस यही बाइबल स्टडी का एम है हमारे। और ये बिल्कुल प्रभु का सत्य समझकर हम जैसे अंत समय में जा रहे हैं, तो वो भी आपको उसके बारे में भी आपको पता चलेगा। यही हम चाहते हैं। আমেন আমেন হালেলুয়া। আমরা আবারও চলে এসেছি আমাদের আজকের বাইবেল স্টাডি নিয়ে। আমাদের দর্শক বৃন্দ, প্রভু ঈশ্বরের সন্তানদের আমরা স্বাগত জানাচ্ছি এবং প্রভু ঈশ্বরের জ্ঞান সবার মধ্যে মানে বেড়ে যাক এবং প্রভু ঈশ্বরের জ্ঞান সবার মধ্যে পৌঁছক, এই আশা নিয়ে, এই ইচ্ছা নিয়ে আমরা আজকের মতো আমাদের বাইবেল স্টাডি আমরা শুরু করছি। এবং প্রভু ঈশ্বরের মহিমা করুণায় আমাদের আজকের বাইবেল স্টাডির যে বিষয়বস্তু, সেগুলো নিয়ে আমরা আগে যাওয়ার চেষ্টা করব। ঈশ্বর মঙ্গলময়। আমেন। आमेन आमेन। तो हमारा बाइबल स्टडी आगे बढ़ते हुए हम थोड़ा सा लास्ट टाइम बाइबल स्टडी के बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे। लास्ट टाइम हमने देखा कि प्रभु ने आदम को निर्माण किया, उसके हाथ में सब कुछ दे दिया जो प्रभु ने निर्माण किया था उस बाग बगीचे में। হুম। सब तरह के प्राणी थे। बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए थे, फल जिनमें फल था, और खाने के लिए, और बहुत ही सुंदर सुंदर ऐसे प्रभु को प्लेजेंट देखने में भी सुंदर, और उसके फल खाने में भी सुंदर, और उसमें न्यूट्रिशन ऐसा ये प्रभु ने बनाया हुए गार्डन में प्रभु ने आदम को रखा था। ये हमने देखा। फिर हमने देखा कि प्रभु उसको आकर मिल रहे हैं, और मिल मिल হুম। जब प्रभु मिल रहे हैं तो प्रभु देख रहे हैं कि आदम क्या क्या करता है, जो प्रभु ने उसके हाथ में यस। दिया है जानवरों के साथ, इस बाकी गार्डन में जो है उसके साथ। और जैसे प्रभु देख रहे हैं तो एक बात प्रभु को समझ में आ रही है कि आदम अकेला है। और फिर प्रभु ने হুম। उसे एक उसकी मददगार ऐसी एक औरत बनाई, जो मनुष्य के হুম। फ्लेश से और बोन से ली, इसीलिए उसको औरत हो गई वो। और হুম। ऐसे प्रभु ने निर्माण किया, और फिर वो वही बाग में रहने लगे। प्रभु का मिलना उनके साथ चलता रहा जब तक एक एक ऐसा कुछ हो गया जिसके बारे में आज हम देखने वाले हैं। हालेलुया। আমেন আমেন। তো লাস্ট টাইম আমরা বাইবেল স্টাডিতে দেখেছি যে প্রভু ঈশ্বর নিজের আদলে মানুষ সৃষ্টি করেছেন এবং সেই মানুষকে তিনি তার সৃষ্ট একটি উদ্যানে রেখেছেন, একটি বাগান, যেটা প্রভু ঈশ্বরের সৃষ্টি, যাদের ফল আর এখানে প্রচুর গাছগাছালি রয়েছে, যা দেখতেও সুন্দর, যার ফল খেতেও ভালো। এবং কেবলমাত্র সেই বাগানের দুটি মেনলি একটা ফল খেতে উনি না করেছিলেন, যে মন্দগানের ফল তুমি খাবে না। এত সুন্দর একটা বাগান ছিল যেখানে উম প্রচুর গাছগাছালির সঙ্গে সঙ্গে সেই বাগান বিভিন্ন রকমের রত্নতেও সমৃদ্ধ ছিল। কিন্তু প্রভু ঈশ্বর প্রত্যেক দিন অ্যাডামের সঙ্গে দেখা করতে আসতেন এবং দেখা করার সঙ্গে সঙ্গে প্রভু ঈশ্বর তার তার গতিবিধি, তার কার্যকলাপ, সেগুলো লক্ষ্য করতেন। এবং লক্ষ্য করার সঙ্গে সঙ্গে আহ তিনি এটা ভাবলেন যে এই পশু পাখিদের সঙ্গে অ্যাডাম চলছে, সবকিছুই করছে, কিন্তু প্রভু ঈশ্বর তার জন্য একটি সঙ্গীর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন। যে না, এই মানুষের জন্য একটি আহ সঙ্গীর প্রয়োজন, উপযুক্ত সঙ্গীর প্রয়োজন। তো আহ, সেইভাবেই আহ উম, তিনি কি করলেন, অ্যাডাম যখন ঘুমিয়ে পড়েছে তখন
সেই জায়গা তার বুকের পাঁজরের হাড় থেকে একটি হাড় তুলে নিয়ে, পাঁজর তুলে নিয়ে সদাপ্রভু একটি স্ত্রীলোক সৃষ্টি করলেন, অর্থাৎ নরক থেকে সৃষ্টি হলো, তাই নারী হয়ে গেল, নারী রূপে তিনি তৈরি করলেন। এবং তাই তারা সঙ্গে সঙ্গে দুজনের একসঙ্গে থাকবে এই বলে প্রভু ঈশ্বর তাদের আহ আশীষ দিলেন। এবং এরপর থেকে আমরা আগে যাব, এরপর কি হলো সেটা দেখবো এরপর ধীরে ধীরে। এমেন। आमेन, आमेन। तो हम हमारा बाइबल स्टडी शेयर करते हैं थोड़ा, ताकि हम हमारे सब्जेक्ट पर रहे। हालेलुया, एमेन। ग्लोरी जीसस। हालेलुया। तो हमारे ये आज हम देखने वाले हैं कि ओके, तो आगे देखते हैं कि गार्डन में तो अभी आदम और हवा को प्रभु ने रखा है, और प्रभु हम्म। के वचन के अनुसार प्रभु हर दिन उनको मिलने को आते हैं। ये हमें यस। सुनाई पड़ता है। ऐसा नहीं कि प्रभु ने बस उन दोनों को वहां पर रखा है और प्रभु का कोई कनेक्शन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि वचन में वेरी बहुत क्लियरली लिखा है कि प्रभु एकदम कूल ऑफ द एयर, तो शायद शाम के टाइम में प्रभु उन दोनों को मिलने आते थे। तो ऐसी स्थिति है। আচ্ছা, তো আহ এবার প্রভু ঈশ্বরের সৃষ্ট সেই পুরুষ এবং নারী রয়েছে প্রভু ঈশ্বরের সৃষ্টি করা উদ্যানে। এমন নয় যে তাদের সঙ্গে প্রভু ঈশ্বর দেখা করতেন না বা কোনো কিছুই শুধুমাত্র সৃষ্টি করে রেখে দিলেন তা নয়। খুব ক্লিয়ারলি লেখা রয়েছে যে একটা খুব সুন্দর সময়ে, হয়তোবা সেটা বিকেল বা সন্ধ্যা হতে পারে, এটা খুব সুন্দর আবহাওয়াতে প্রভু ঈশ্বর তাদের সঙ্গে দেখা করতে আসতেন এবং তাদের সঙ্গে হয়তোবা তাদের সঙ্গে অনেক কথা বা গল্প বা যাই হোক সেটা করতেন। তো এটা ক্লিয়ারলি লেখা আছে। এরপর আমরা দেখবো কি হলো। আমেন। Amen। तो पहला और दूसरा अध्याय हमने देखा कि पहले अध्याय में सब प्रभु ने कैसे बनाया ये सृष्टि। दूसरे अध्याय में हम देखते हैं कि आदम को बनाया और हवा को बनाया, फिर उनको आशीषें दी है प्रभु ने। और अभी और प्रभु आकर मिल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है वहां पर। लेकिन तीसरे ही अध्याय में हम देख रहे हैं यहाँ पर कि कुछ तो हुआ है यहाँ पर, जिसकी वजह से हम्म। ये दुनिया में पाप आ गया। देखो, हम्म। हमने प्रभु ने जो आज्ञा दी थी आदम को हम्म। कि बहुत सारे पेड़ है, वो सबके फल तू खा सकता है, लेकिन यहाँ पर एक पेड़ है, स्पेशली एक पेड़, हम्म। उसका फल तूने नहीं खाना है। क्योंकि उसमें जब तू खाएगा तो आत्मिक तरीके से मर जाएगा, वो तू मर जाएगा, ऐसा लिखा है। जीवन देने हम्म। वाला फल भी खाने की उनको मुभा थी। देखो, क्योंकि प्रभु ने कहा तुम सबके फल खा सकते हो, खाली एक ही यस। पेड़ का तुम फल नहीं खाना है। सलमान। लेकिन हम्म। यहाँ तो कुछ ऐसा हो गया है, और प्रभु ने तो हम धीरे अब देखते हैं, हम तीसरा उत्पत्ति के तीसरे अध्याय की तरफ हम जाते हैं। और शुरुआत ही ऐसी हो गई है यहाँ पर कि प्रभु ने शुरुआत की है यहाँ कि नाउ, ये हम्म। ऐसा लिखा है अभी, नाउ। देखो ऐसा लिखा है कि हम्म। शायद हिंदी हिंदी का निकालू मैं बाइबल। ग्लोरी जीसस। जीसस। হালেলুয়া। হালেলুয়া। তো এতক্ষণ ধরে আমরা দেখছিলাম, এইবার আমরা 3 নম্বর অধ্যায়ে চলে যাব। কারণ প্রভু ঈশ্বর যা বলেছিলেন যে আহ সব ফল তুমি খেতে পারো, কিন্তু একটি সেই যে আহ মন্দ জ্ঞানের গাছের ফল, ভালো মন্দ জ্ঞানের গাছের ফল, সেটা
তুমি খাবে না, কারণ যেদিনই তুমি তার ফল খাবে সেদিন নিশ্চয়ই তোমার মৃত্যু হবে, অর্থাৎ মরে যাবে। সেটা প্রভু ঈশ্বর বলেছিলেন। এখানে আরো অনেক গাছ ছিল, যেটার মধ্যে জীবন বৃক্ষ ছিল, সেটা খেতে পারতো, কিন্তু তা নয়। এরপর 3 নম্বর অধ্যায়ে আমরা দেখবো যে কিছু একটা হয়ে গেছে, সেখানেই আমরা আগে আগে যাব। আমেন। और एक बात हम इम्पोर्टेंट बात आगे हम जैसे पढ़ रहे हैं, तो स- हमारी सोच के लिए हम कहेंगे कि प्रभु ने लिखा है कि जब उसने पेड़ पौधे बनाए, तो पेड़ों के बारे में लिखा है कि बहुत सारे वो पेड़ ऐसे थे कि वो देखने के लिए भी सुंदर थे और यस। खाने के लिए भी उत्तम थे। तो हम्म। ये तो बातें जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आगे हमारी बाइबल से, तो हम बस थोड़ा स्ट्रेस करते हैं। तो देखते हैं ओके। हमारे तीसरा अध्याय पहले वचन में क्या लिखा है। अभी देखो यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने कहा, यहोवा ने, कि जितने बने पशु बनाए प्रभु ने, उन सब हाँ। में सर्प धूर्त था। यस। तो पहले हमें उसके बारे में बताया है, जो भी हुआ वो उसके बाद बताया है, लेकिन ये सर्प के बारे में थोड़ा प्रभु हमें पहले ही बता रहे हैं कि ये बहुत धूर्त था। और फिर प्रभु हम्म। बोलते हैं कि उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल नहीं खाना। तो देखो, हम्म। ओके, तू ग्लोरी ट्रांसलेट कर टू। बाद में बोल। ওকে। তো আগের যা যেটা ম্যাম বলছিলেন যে আমরা একটু স্ট্রেস করার চেষ্টা করব, সেটা হচ্ছে আহ বাগানে যে সমস্ত গাছ প্রভু ঈশ্বর বানিয়েছেন, সেগুলো কি ছিল? দেখতেও সুন্দর এবং যার ফল খেতেও ভালো। দুটোই ছিল, দেখতেও সুন্দর এবং যার ফল খেতেও ভালো, এই ধরনের গাছ প্রভু ঈশ্বর সেখানে তৈরি করেছিলেন। এই আহ, এই ব্যাপারটা আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে। এরপর আমরা আগে যাচ্ছি 3 নম্বর অধ্যায়ে, যেখানে শুরুতেই লেখা আছে 3 নম্বর অধ্যায়ে যে সদাপ্রভু ঈশ্বর যে সমস্ত জীবজন্তুরা তৈরি করেছিলেন, সেই জীবজন্তুদের মধ্যে সাপ ছিল সবচেয়ে চালাক, অর্থাৎ ধূর্ত, চালাক, এটা লেখা রয়েছে। এবং এই সাপ একদিন সেই স্ত্রীলোকটিকে বলল, এটা কি সত্যি ঈশ্বর সত্যি তোমাদের বলেছেন যে বাগানের সব গাছের ফল তোমরা খেতে পারবে না? এটা জিজ্ঞেস করছে। এরপর আমরা আগে যাব। আমেন। या तो अ, तो वो अभी देखो ये सांप है, और ये, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर हम देखें, तो ये प्रगटीकरण का 12 अध्याय और 9 वचन अगर हम देखें, तो यूहान एक ऐसे सरपंट को के बारे में बता रहा है। तो उसके अनुसार ये स्नेक जो है, वो, इसके पीछे स्नेक ऐसा नहीं है ये, जैसे हम देखते हैं स्नेक्स घूमते हैं यहाँ वहां। तो হুম। लेकिन ये मोर देन स्नेक, कि स्नेक से भी कुछ আচ্ছা। अलग बात है यहाँ पर। कोई और है আচ্ছা। जो स्नेक का यूज कर रहा है, क्योंकि ये स्नेक पहले से ही धूर्त है। হুম। और ये হুম। हमें, ये प्रगटीकरण के 12 अध्याय और 9 वचन हम अगर पढ़े, तो हमें আচ্ছা। थोड़ा सा उसका अंदाजा हमें आता है। আচ্ছা। হুম। আচ্ছা। তো যেটা এখানে রয়েছে যে এই যে সাপের কথা এখানে উল্লেখ আছে, তো প্রত্যাদেশ 12 অধ্যায় 9 নম্বর বচন যদি আমরা দেখি, সেখানে পরিষ্কার
এখানে রয়েছে লেখা যে যাকে, মানে অর্থাৎ যে সাপের কথা আমরা, যে সমস্ত সাপ দেখতে পাই এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ায়, সেই সেই স্ট্রাকচার নয়, সেটা হয়তো আরো ভয়ানক কিছু, আরো বড় কিছু, সেই ধরনের সাপের কথা প্রত্যাদেশ 12 অধ্যায় 9 বচনে লেখা রয়েছে, যার কথা আমরা আহ বলছি, এই সাপের কথা যেটা রয়েছে লেখা। আহ बोल वचन पढ़ना है मैं। हाँ, पढ़ो। সেই বিরাট নাগকে স্বর্গ থেকে পৃথিবীতে ছুঁড়ে ফেলা হলো। এই বিরাট নাগ হলো সেই পুরনো নাগ, অর্থাৎ যাকে দিয়াবল বা শয়তান বলা হয়। সেই সমগ্র জগৎকে ভ্রান্ত পথে নিয়ে যায়। সেই নাগ ও তার সঙ্গী অপদূতদের পৃথিবীতে ছুঁড়ে ফেলা হলো, এখানে পরিষ্কার লেখা রয়েছে। हालेलुया। ओके। आमीन। तो जैसे हम वचन पढ़ा, तो यहाँ पर कनेक्शन देखो क्या हो गया है। तो ये वचन पढ़कर हमें पता चलता है कि ये साधारण सांप नहीं था जो हमें रास्ते पर दिखाई पड़ता है, लेकिन इसका यस। डायरेक्ट कनेक्शन किया है यूहन्ना ने यहाँ पर, जिसने प्रकटीकरण का पुस्तक लिख दिया। और वो बोलता है कि वो बड़ा अजगर, अर्थात वही हम्म। पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान हम्म। कहलाता है। यस। तो ये कनेक्शन उसने वहां पर कर दिया है, और सारे संसार का भरमाने वाला है। देखो, हम्म। ये हम एकदम। कनेक्शन करना है यहाँ पर। पृथ्वी पर गिरा, और वो बात की बात हमें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आज, लेकिन इसका कनेक्शन हम्म। हमें इंपॉर्टेंट है इस टाइम पर। और इसीलिए अच्छा। ये सर्प कोई साधारण नहीं था। तो সাধারণ इसके সাপ पीछे নয়। जो शैतान था, जो पहले ही स्वर्ग से गिराया गया था, और वो यहाँ पर आकर परमेश्वर ने जो मनुष्य बनाया अपने लिए, अपने अपने खुद के आनंद के लिए, खुद यस। मनुष्य में रहने के लिए। जैसे आकाश में उसका राज है, वैसे ही पृथ्वी पर भी उसका राज उनके लोगों में हो जाए। इसलिए प्रभु ने एक मनुष्य जो बनाया, उसी मनुष्य को अभी हराने के लिए वो यहाँ पर आया है गार्डन में। হুম। আচ্ছা, তো আমরা যেটা পড়লাম প্রগটীকরণ অর্থাৎ প্রত্যাদেশের 12 অধ্যায় 9 বচন, সেখানে যেটা লেখা আছে সেটার সঙ্গে একটা কানেকশনের জন্য আমরা পড়লাম। কারণ এখানে অর্থাৎ এই যে সাপের কথা এখানে লেখা রয়েছে, সেটা কোনো সাধারণ সাপ নয়। অর্থাৎ আমরা যে রাস্তায় দেখতে পাই ঘুরে বেড়ায়, সেই সাধারণ সাপ নয়। এই জন্যেই আমাদের এটা পড়তে হবে। অর্থাৎ প্রভু ঈশ্বর, যিনি এই স্বর্গ পৃথিবী আকাশ সমস্ত কিছুর সৃষ্টিকর্তা, তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছিলেন যাতে তার ইচ্ছা অনুযায়ী সমস্ত এই আমাদের যে মানুষ জগৎ তার ইচ্ছা অনুযায়ী চলতে পারে, এবং সেই সেই ধরনের প্রভু ঈশ্বরের মতো চলতে পারে। কিন্তু এ কি করলো, তাদেরকে কিভাবে বিভ্রান্ত করলো, কিভাবে ভ্রান্ত পথে চালনা করলো, সেই কথাই রয়েছে, তাই না? এরপর আমরা আগে যাব। আমেন। तो लूसीफर जिसको गिराया था, वो आदम और हवा को पूरी तरह मालूम होना ही है, उनको मालूम था। इसीलिए लूसीफर डायरेक्टली आकर उनको डिसीव नहीं कर सकता था। उनको मालूम होता कि ये हम्म। कौन बोल रहा है, डेफिनेटली। तो इसीलिए उसने वहीं पर जो ये सांप जो हर दिन उनके संग रहता है, उसका उसने अपीयरेंस ले लिया, हम्म। और उसके मुंह से वो बातें करने लगा। ऐसा है। अच्छा। हम्म। glory Jesus। আচ্ছা, তো লুসিফার যেটা শয়তান, সে ডাইরেক্ট অ্যাডাম এবং হাওয়াকে বিভ্রান্ত করতে পারতো না। তার জন্য কিছু প্রয়োজন ছিল। তো কারণ ওরা তাহলে জেনে যেত যে কে কথা বলছে বা কে সেটা বলছে। তার জন্যই কি করলো, যাদের সঙ্গে অ্যাডাম এবং হাওয়া সবসময় থাকে, সেই সাপের সে
সাহায্য নিল এবং তার তার সাহায্যে এই এত বড় কাজটা সে সম্পন্ন করলো। Amen. Glory to God. तो अभी ये कुछ ऐसा यहाँ हुआ है जैसे स्वर्ग में उसने किया। प्रभु के वचन के अनुसार वो हम्म। बाद में हम देखने वाले हैं डिटेल्स में, लेकिन अच्छा। लूसीफर ने जो भी वो कर रहा था वो स्वर्ग में पहले कर रहा था। स्वर्ग जहां पर अच्छा। कोई पाप नहीं है, कॉन्सेप्ट था, लेकिन किसी को कुछ मालूम नहीं था। लेकिन इसका इस इसने परमेश्वर के विरोध में बंड करना शुरू कर दिया वहां ही, और इसकी वजह से उसे और उसके संग जो लोग उसने क्या किया कि उसके अंदर जो लूसीफर एक वर्शिप करने वाला था, वो परमेश्वर की वर्शिप करने वाला था। उसके हाथ में 2/3 एंजल्स दिए थे पिता परमेश्वर ने। हम्म। उनके हम्म। संग वो स्वर्ग में वर्शिप चलाता था। लेकिन हम्म। अभी इसने ये बंडखोरी वहां शुरू कर दी, और इसकी वजह से उसे और उसके संग जो दूत थे उनको परमेश्वर पिता ने नीचे फेंक दिया। लेकिन कोई हम्म। मैं यहाँ पर एक पॉइंट लाना चाहती हूँ कि ये दूतों को उसने फंसाया कैसे। अच्छा। ये दूत तो परमेश्वर ने बनाए हुए अपनी स्तुति आराधना के लिए, अपने गौरव के लिए, लेकिन इसको कैसे फंसाया। तो परमेश्वर का वचन भी यही कहता है कि उनको फंसाया उसने। कुछ नहीं, हम्म। कुछ तो डील कर दी कि अगर तुम लोग मेरे संग रहोगे तो हम सब हम्म। खुदा बन सकते हैं, हम्म। और तुम लोगों को फिर राज्य करने को मिलेगा। ऐसा कुछ डीलिंग किया होगा उसने, और वही कुछ ऐसा ही यहाँ पर हुआ है। वो हम आगे जाकर देखते हैं। अच्छा। গ্লোরি জিসাস। তো স্বর্গ, প্রভু ঈশ্বর যেখানে রয়েছেন সেখানে কোনো পাপ নেই। অর্থাৎ কনসেপ্ট ছিল যে আহ কোনো শয়তান যায় এখানে এদের সঙ্গে করছে, তো সেই কনসেপ্টটা স্বর্গে ছিল, কিন্তু আহ কারোর মধ্যে সেটা ছিল না স্বর্গে। কিন্তু দিয়াবল অর্থাৎ শয়তান সেখানে আহ সেখানেও এই একই রকম করে প্রভু ঈশ্বরের বিরুদ্ধে তার নিজেরই প্রভু ঈশ্বরেরই তৈরি করা দূতেদের সঙ্গে নিয়ে শুরু করে দিয়েছিল প্রভু ঈশ্বরের বিরুদ্ধে কাজকর্ম। তো এখানে একটা জিনিস বোঝা রয়েছে যে ও না হয় করছিল, কিন্তু আরো যে বাকি দূতেরা রয়েছে তাদেরকে কেন তার সঙ্গে আহ আসতে হলো? কারণ অর্থাৎ সে এমন কিছু প্রলোভনের সৃষ্টি করেছিল, এমন কিছু লোভ লালসা দেখিয়েছিল যে হয়তোবা সেই কাজগুলো করলে, অর্থাৎ তাকে সঙ্গ দিলে, তাকে সাহায্য করলে সেও প্রভু ঈশ্বরের মতো সেই জায়গায় পরমেশ্বর পিতার মতো হতে পারবে, অর্থাৎ আহ গড হতে পারবে। হয়তো সেই ধরনেরই কোনো লোভ লালসার সৃষ্টি করেছিল, যার জন্য তারাও তাদের সঙ্গে দিয়েছিলেন এবং প্রভু ঈশ্বর তাদের একসাথেই আহ ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। এরপরে আমরা ধীরে ধীরে সেখানে আসবো, আহ আগে যাব এরপরে। আমেন। Amen. ओके, सो अभी हम जाते हैं कि वो सिचुएशन की तरफ, कि जहां पे अभी देखो हवा, शायद वो अकेली ही है ऐसा लगता है, क्योंकि वो उससे ही बात कर रहा है। इसके बारे में बाइबल यही बताती है कि वो औरत के पास गया, हवा के पास गया, হুম। और उसके साथ वो वहां पर बातें कर रहा है। ऐसा सिचुएशन है ये। আচ্ছা। তো এরপর আমরা আগে যাব। তো এরপরে দ্বিতীয় নম্বর রয়েছে যেখানে বলছে যে স্ত্রীলোকটির সঙ্গে কথা বলছেন, অর্থাৎ হাওয়ার সঙ্গে কথা বলছেন, অর্থাৎ সেই নারীটি প্রভু ঈশ্বরের সৃষ্টি করা নারীর সঙ্গে কথা বলছেন। এখানে আমরা দেখতে পাই যে
নারীর সঙ্গেই সে কথা বলছে এবং কি বলছে সেই নিয়ে আমরা যাচ্ছি আগে। আমেন। Amen. तो यहाँ लिखा है कि ये सर्प जो धूर्त था, वो उसने स्त्री से कहा कि क्या हम्म। सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल नहीं खाना। ओके, वो हम्म। अभी देखो, वो ऐसा प्रश्न पूछ रहा है जिसका उत्तर वो चाहता है हवा से, यस। लेकिन उसका क्वेश्चन, प्रश्न देखो कैसा ट्विस्टेड है, सीधा नहीं है, यस। क्योंकि प्रभु ने कुछ अलग बोला था। प्रभु ने बोला था कि एक ही पेड़ है, उसका फल तूने खाना नहीं। लेकिन शैतान क्या पूछता हम्म। है? किसी किसी वृक्ष का। हम्म। আচ্ছা, তো এখানে যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি 3 নম্বর অধ্যায় প্রথমে, যে একদিন সেই নারীকে অর্থাৎ স্ত্রীলোকটিকে বলল, এটা কি সত্যি? সে বলল, সাপটি বলল, ঈশ্বর কি সত্যি তোমাদের বলেছেন যে বাগানের সব গাছের ফল তোমরা খেতে পারবে না? এখানে আমরা দেখতে পাই সে সোজাসুজি কোনো কথা বলছে না, কারণ প্রভু ঈশ্বর কিন্তু একটি মাত্র গাছের ফল খেতে বারণ করেছেন আর সেটা সে জানে। তাই জন্য সে সোজাসুজি প্রশ্ন না করে বলল যে বাগানের সব গাছের ফলই তোমরা খেতে পারবে না, এরকম সে বলছে আর কি। Amen. या, तो यहां से हमें पता चलता है कि शैतान को तो परमेश्वर का वचन ही चाहिए जो उसे ट्विस्ट करना है, और उसका ये यही काम है कि जो प्रभु ने बोला है उसमें ऐड करना या निकाल देना। यही उसका काम है, हम्म। यही वो करता है। और इसीलिए अगर हमें परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, तब बहुत लोग बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं। হম। আচ্ছা, তো এটাই সে করে আসছে আজীবন, কারণ ওর যে উদ্দেশ্যই হচ্ছে পরমেশ্বর পিতার যে কথা বা বচন সেটাতে হয় কোনো কিছু যোগ করা বা কোনো কিছু বার করে ফেলা, যাতে আমাদের আমরা যদি প্রভু ঈশ্বরের বচন সম্পর্কে আমাদের আমাদের জ্ঞান না থাকে, তাহলে আমরা আমাদের জীবনে অনেক ভুল করতে পারি, অনেক ব্যর্থতার সম্মুখীন হই। গ্লোরি জিসাস। तो अभी हमें सरप्राइज होगा कि हवा को बिल्कुल मालूम है प्रभु ने उनको क्या कहा है। इसीलिए वो दूसरे वचन में कहती है कि इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर हम्म। जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो हम्म। मर जाओगे। গ্লোরি জিসাস। তো উত্তরে হাওয়া অর্থাৎ সেই নারী বললেন, স্ত্রীলোকটি বললেন, বাগানের গাছের ফল আমরা খেতে পারি, কারণ ওর একদম পরিষ্কার মনে আছে পরমেশ্বর পিতা ওকে কি বলেছিল। তো বলছে যে বাগানের গাছের ফল আমরা খেতে পারি, তবে বাগানের মাঝখানে যে গাছটি রয়েছে তার ফল সম্বন্ধে ঈশ্বর বলেছেন তোমরা তার ফল খাবেও না, ছোবেও না, তা করলে তোমাদের মৃত্যু হবে। या, तो उसने कहा, देखो, अभी उसने तो सही कहा कि उसे खाना नहीं है, लेकिन एक बात उसने ऐड कर दी। वो है कि हम्म। उसको हाथ भी नहीं लगाना। प्रभु ने नहीं कहा था, একদমই না, নেই কারণ। और इसकी वजह से वो फंसाने के योग्य कैंडिडेट है, ऐसे शैतान को मालूम पड़ गया कि ये ज्यादा बोल रही है मेरे साथ, वो इंटरेस्ट दिखा रही है मेरे साथ बात करने का। अगर उसको मालूम होता कि नहीं, नहीं खाना है हमें, प्रभु ने बताया है, चलो आगे जाते हैं, लेकिन वहां उसने ऐड करके
उसके साथ बातें करते वहां खड़ी रह गई, तभी जाके वो फंस गई है यहाँ पर। हम्म। बहुत डीप समझ है मैम। हम्म। ग्लोरी जीसस। या। আচ্ছা, তো এখানে একটা জিনিস বোঝার রয়েছে যে হাওয়া কি বলছে। হাওয়া বলছে যে তোমরা তার ফল খাবেও না, ছোবেও না, যেটা প্রভু ঈশ্বর বলেনি। অর্থাৎ এটা সে অ্যাড করলো। এর দ্বারা শয়তানের মনে হলো যে ও ওর সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছুক, এবং ওর সঙ্গে এই জায়গায় ও ভুলটা করলো, যে তার মনে হলো যে ইন্টারেস্ট খুব গ্রো করছে ওর সঙ্গে কথা বলার জন্য। এখান থেকেই সে ভুলের শুরু করলো। Amen। या। तो देखो उसका, तो उसको धैर्य आ गया अभी, उसको धैर्य आ गया হুম। कि वहां पर खड़ी है वो ज्यादा ही बता रही है, क्योंकि शैतान को बिल्कुल मालूम था प्रभु ने क्या बताया है। लेकिन उसका वहां रुकना, इसीलिए प्रभु का एक वचन है कि जब पाप से भाग जाओ, ऐसा वचन है ये, रन अवे फ्रॉम द सिन। प्रभु ने कहा, ऐसा नहीं लिखा कि तुम यहाँ थोड़ा दूर जाओ क्योंकि और হুম। दूर से देखो, नहीं, रन अवे फ्रॉम सिन। और जब हम হুম। नहीं करते ना, तभी हम ट्रैप हो जाते हैं। भले भले क्रिश्चियन लोग, भले भले खुदा की सेवा करने वाले विश्वासी बहुत सारे बड़े बड़े पाप में गिर गए, क्योंकि वो अपने अपने विचार से लेते हैं, वो सोचते हैं। और शैतान वहीं पर अनेक लोगों का उसने उन्हें उनको गिराया है उसने। बहुत सारे उभर जाते হুম। हैं, बहुत सारे वापस नहीं आते प्रभु में। আচ্ছা, তো প্রভু ঈশ্বরের একটা বচন রয়েছে যে পাপ থেকে ভাগো, অর্থাৎ দৌড়ে পালিয়ে যাও। রান অ্যাওয়ে, যেটা ম্যাম বলছেন, প্রভু ঈশ্বরের বচন রয়েছে। অর্থাৎ মানে এমন নয় বচন প্রভু ঈশ্বরের যে সেখানে দাঁড়াও, দূর থেকে দেখো, তা নয়, ভাগো একদম। কারণ যেখানেই একটু স্থগিততা রয়েছে, সেখানেই শয়তান তোমার মনে কাজ করবে, এবং তোমাকে সেই পাপে সে নিমজ্জিত করবে। সেটা আমাদের আমাদের জীবনকে অনেক রকম করে সেটা হতে দেখতে হতে পারে, যদি আমরা সেখান থেকে না পালিয়ে যাই। গ্লোরি জিসাস। या। और इसका नतीजा ये हो गया कि वो उसने आगे बढ़ा दिया कॉन्वर्सेशन। अगर वो कहती चलो नहीं है, तो कट ऑफ हो जाता वो आगे चली হুম। जाती अपना काम करते, और शैतान फंस जाता और निकल जाता वहां से। लेकिन इसकी वजह से उसको धैर्य आ गया और वो कंटिन्यू किया। फिर उसने इमीडिएटली, अभी टाइम खोना नहीं है उसको, इसीलिए उसको कहा হুম। হুম। कि तुम निश्चय ना मरोगे। হুম। তো ও যখনই অ্যাড করলো বাবা, যেটা প্রভু ঈশ্বর কখনোই বলেননি, সেই কথাটা যখনই অ্যাড হলো তখনই তার মধ্যে আহ ধৈর্য চলে আসলো শয়তানের, এবং ও একদম সময় নষ্ট করলো না। তখনই সাপ স্ত্রীলোকটিকে বলল, কখনোই না, কিছুতেই তোমরা মরবে না। একদম দ্রুত সে উত্তর দিল, কারণ ওর মনে হলো যে ওর সঙ্গে কথা বলতে সে খুবই ইন্টারেস্টেড। তখনই সে বলল যে না, কিছুতেই না, তোমরা মরবে না, এরকম। আমেন, হালেলুয়া। अभी हमें हमारा बाइबल स्टडी हम यहाँ पर ही रोक देते हैं, क्योंकि हमारा खाली 2-3 मिनट रह गए हैं। तो इस टाइम में बस हम, हमारे सुनने वाले में अगर कोई प्रभु यीशु को मसीह को नहीं जानते हैं, तो आप प्रभु यीशु मसीह को जानने की कोशिश करें। अ, आप हमें भी पूछ सकते हैं, या आप कहाँ भी चर्च में, आप अगर कोई क्रिश्चियन कोई व्यक्ति मालूम है, तो उसे भी जाकर हम पूछ सकते हैं प्रभु के बारे यस। में। लेकिन हम यहाँ पर आपको बिल्कुल मदद करने के लिए तैयार हैं। और बस हम प्रार्थना करते हैं कि क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाले हैं। बाइबल के अनुसार अभी हम अंत के समय में रह रहे हैं। इसीलिए हमें ज़्यादा टाइम नहीं है कि हम ये मौका खो दें कि आपके पास जो प्रभु का नाम आ रहा है, ये बस हम धन्यता समझकर प्रभु को स्वीकार करें। आमेन।
তো আমাদের খুবই অল্প সময় রয়ে গেছে। আজকের মতো আমরা বাইবেল স্টাডি এখানেই শেষ করব। আপনারা কমেন্ট করে জানাবেন, ভিডিও শেয়ার করবেন এবং প্রভুকে জানার চেষ্টা করবেন। আপনাদের আহ আমরা নিশ্চয়ই সাহায্য করার আমাদের প্রভু ঈশ্বরের দয়ায় চেষ্টা করব। আপনারা আমাদেরকে কমেন্টে জানাতে পারেন আপনাদের জিজ্ঞাসা, কারণ বাইবেলের অনুসারে আমরা অন্ত সময়ে রয়েছি, আমরা শেষ সময়ে উপস্থিত হয়েছি। প্রভু খুব শিগগিরই আসছেন, খুব শিগগিরই Amen. আসছেন। তাই এত সময় নেই, আমরা খুব তাড়াতাড়ি প্রভুকে আমাদের জীবনে স্বীকার করব এবং আগে যাব প্রভু ঈশ্বরের আশীর্বাদে। আমেন লর্ড, থ্যাংক ইউ Yeah. জিসাস। जो सुनते हैं उन सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु का आनंद आपके संग रहे। आपकी मुश्किलों में प्रभु एकदम नजदीक है, ये अनुभव आपको आए, आपको आरोग्य मिले, आपकी जरूरतें प्रभु में पूरी हो जाए, और फिर प्रभु कौन है ये ज्यादा जानने का आपको मौका मिले। यही हमारी प्रार्थना रहेगी। Amen. তো আমাদের সকল শ্রোতাবৃন্দদের জন্য আমাদের প্রার্থনা, আপনারা যারা শুনছেন, যারা প্রভুকে জানেন, প্রভুর আশীষ আপনাদের জীবনে নেমে আসুক। আপনাদের সকল প্রয়োজনীয়তা আপনাদের প্রভু ঈশ্বরের দয়ায় পূর্ণ হোক এবং আপনাদের জীবনের যা কিছু প্রয়োজন, আরোগ্য, সমস্ত কিছু প্রভুর দয়ায় আপনাদের জীবনে বর্ষিত হোক। আজকের মতো আমরা এখানেই শেষ করছি। আমেন লর্ড, या থ্যাংক ইউ प्रभु জিসাস। आप सबको दया और करुणा दे, और प्लीज शेयर कर देना प्रभु का वचन। हम जैसे हम कहते हैं कि प्रभु ने हमें दी है, दया दी है, इसलिए हम बाइबल स्टडी आप तक ला रहे हैं, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल है कि आप शेयर करें। प्रभु का प्यार, प्रभु का नाम लोगों तक पहुंचाए, और ज्ञान भी पहुंचाए, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि प्रभु का बाइबल में से का ज्ञान आपको लाए। তো আজকের মতো আমরা শেষ করছি, আবারও আসবো। কারণ আমরা চেষ্টা করি যে প্রভুর জ্ঞান, বাইবেলের যা রয়েছে সেই জ্ঞান আপনাদের মধ্যে নিয়ে আসার জন্য। তা আপনারা শেয়ার করে দেবেন যাতে প্রভু ঈশ্বরের এই কথা সবার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। ঈশ্বরের আশীষ বর্ষিত হোক। আমেন। আমেন आमेन। লর্ড, थैंक यू चलो जीसस। मिलते हैं नेक्स्ट बाइबल स्टडी में। तब तक प्रभु हमारे सबके संग सदा रहे। आमेन। 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 थैंक यू जीसस।